बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रैली कर रहे हैं और देखिए इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है। और राज्यसभा में अभी अभी नव निर्वाचित होकर मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में जो विराजमान होंगे, हमारे लोकप्रिय जन नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के भाग्यशाली अध्यक्ष, जिनके आते ही कांग्रेस के गढ़ों का ढहना शुरू हो गया, भाई विष्णुदत्त शर्मा जी। बंगाल में ममता जी के तंबू के सारे खंभे उखाड़ने वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, जो मध्य प्रदेश की सेवा में भी कोविड काल में लगे हुए हैं, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेखक, चिंतक, पत्रकार, राजनेता आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, आदरणीय सुहास जी, आदरणीय नरोत्तम जी, आदरणीय तुलसी जी, बहन मीना सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, क्योंकि सभी वरिष्ठ भी है और कनिष्ठ भी, लेकिन हम सबके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिनको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हुंकार भरी थी और लोकतंत्र बचाने में जिनके परिवार तबाह और बर्बाद हो गए थे, ऐसे हमारे लोकतंत्र सेनानीगण, मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, 25 जून की रात आज भी याद आती है। हम तो उस समय बहुत छोटे थे। अचानक रात में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ये राहुल बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इतिहास में तो झांक के देखो राहुल गांधी, अगर हिंदुस्तान के विभाजन की गुनहगार कोई है तो वो गुनहगार कांग्रेस पार्टी है। अगर हमारे भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, तो राहुल बाबा, उसके गुनहगार भी तुम्हारी कांग्रेस पार्टी है, तुम्हारे नेता है। और देश में लोकतंत्र का गला घोंटने का पाप जिनने किया, हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। समुद्र निकल पड़ा कांग्रेस के खिलाफ। लोकनायक जयप्रकाश जी जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगे। इंदिरा जी घबरा गई। ये कांग्रेस का इतिहास है। सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया। सारे वरिष्ठ नेता जेलों में, विपक्षी दलों के कार्यकर्ता जेलों में। ये हमारे भारतीय जनसंघ संघ, हमारे कार्यकर्ता है बैठे, क्या दोस्त है? सबको जेलों में डाल दिया गया। और जेलों में आज जैसे नहीं डालते कि नारे लगाए, गाड़ी की डग्गे पे चढ़े और वापस लौटे आए। हम तो 16-17 साल के थे। इस हबीबगंज थाने में बंद करके वोट ठुकाई हुई थी। कोहनियों में डंडे और घुटनों में डंडे जोड़ जोड़ जब बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है, तो आज भी इंदिरा जी की याद दिला देती है। छोटे छोटे मासूमों को जेल में ठूस दिया गया। कहानी में जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। विभूषण सिंह जी जैसे हमारे वरिष्ठ बैठे हैं। हमारे हसमत वारसी का क्या कसूर था? जनसंघ के कार्यकर्ता थे, जेल में बंद थे, बीमार हुए, तड़पते रहे, हम चिल्लाते रहे, अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। लेकिन उस समय की उस सरकार ने, पत्थर दिल सरकार, तड़प के भोपाल जेल में दम तोड़ दिया हसमत वारसी ने। एक नहीं, अनेकों कार्यकर्ता,
जिनके घर और परिवार तबाह और बर्बाद हो गए, काम धंधे व्यवसाय ठप हो गए, परिवार तोड़ दिए गए, लेकिन लोकतंत्र बचाने की खातिर जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, हमारी राजमाता जी जेल में थी, अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता जी ग्वालियर जेल में, और उनको अपराधी पहले ग्वालियर गई, पहले ग्वालियर बाद में तिहाड़ में, और उनको रखा गया अपराधियों के साथ, अपराधी महिलाओं के साथ। ऐसा अन्याय कोई करता है? काहे कि कांग्रेस, इस कांग्रेस के इतिहास ही अपराध और पापों से भरा हुआ है। लोकतंत्र के हत्यारों, आज तुम उंगली उठाते हो मोदी जी की तरफ। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है। नरेंद्र मोदी देश का मानव सम्मान है। आज पूरी दुनिया जिनकी तरफ चमत्कृत होकर देखती है, उनको उंगली उठाने के पहले सोच लिया करो। अपनी पार्टी के पाप तो देख लो तुम। सत्ता में जब जब आए, भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश में तो 1.25 साल में ही गजब कर दिया। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए। एक मुख्यमंत्री सामने दिखता था मुखौटा, दूसरा पीछे था। अब असली कौन था, नकली कौन था? नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। और आज फिर भैया दाव पेंच खेल के फूल सिंह बरैया को पीछे धकेल के और फिर राज्यसभा में पहुंच गया। ज्योतिरादित्य जी का मैं अभिनंदन करता हूं। सही समय पर सही कदम उठा के मध्य प्रदेश को तबाही और बर्बादी से बचा लिया। 5 साल में खा जाती है मध्य प्रदेश को। आज माननीय नड्डा जी को हम सुनेंगे, इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश का विकास तुमने ठप कर दिया, योजनाएं बंद कर दी, बेटियों के कन्यादान तक के पैसे खा गए, गरीबों के कफन के 5,000 तुम खा गए। और आज बात करते हैं कांग्रेस के लोग। ये कोरोना काल, माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने सत्ता संभाली पार्टी के आदेश से, रात में 10 बजे जब मैं वल्लभ भवन गया, 9 बजे शपथ ग्रहण करके, तो एक बैठक उस मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए नहीं की थी। टेस्टिंग लैब नहीं थी। हाँ, बैठक जरूर कर रहे थे कैलाश जी, और वो भी इंदौर में आईफा के लिए। सलमान खान और कैटरीना, कौन थी कैटरीना का, जैकलीन कोई। अब वो बैठक का समय था तुम्हारे पास। मध्य प्रदेश को कोरोना से बचाने का समय नहीं था। अगर ये कमलनाथ और कांग्रेस होती तो मध्य प्रदेश तबाह और बर्बाद हो जाता। इंदौर में फैल चुका था, कैलाश जी दिन और रात लगे रहना। हमारे विष्णुदत्त शर्मा अध्यक्ष जी, आज मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सुहास जी, पार्टी ने कोरोना काल में जनता की जो सेवा की है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। माननीय नड्डा जी का नाम जब मैं मुख्यमंत्री बना 1 लैब थी, आज 26 लैब, हजारों टेस्ट रोज हम कर रहे हैं। और आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोरोना को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है मध्य प्रदेश ने, पूरी तरह से कंट्रोल। 2300-2400 से ज्यादा एक्टिव केस नहीं है। अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग का सुदृढ़ीकरण, सारे जरूरी उपकरणों का इंतजाम, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उस दौरान जब संकट के समय ये दादा कमलनाथ तो कहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। कोई भी कुछ मांगने जाए, पैसा ही नहीं है, खजाना खाली है। लेकिन
38,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत अगर जनता के खाते में डाला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला, हमने डाला। विकास के काम फिर प्रारंभ हो गए, संबल योजना फिर चालू हो गई, गरीबों का बल बन गई, बच्चों की स्कॉलरशिप खाते में डाल दी गई, गरीबों के खाते में पैसा डालने का इंतजाम किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी बैठे हैं यहाँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ बैठे हैं। मनरेगा में आश्चर्यजनक रूप से 26 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और अब तक अलग अलग योजनाओं में 50 लाख लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश सरकार दे चुकी है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है आत्मनिर्भर भारत के लिए, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को आज आप सब कार्यकर्ताओं की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं। दिला दूं? अरे जोर से बोलो, दिला दूं? माननीय नड्डा जी, आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी और आपके संकल्प को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार पूरा करके दिखाएगी।